नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके शो मृत्यु के बाद का जीवन एक शाश्वत अन्वेषण के दूसरे सीजन के तीसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने पूरे सीजन का प्रस्तावना देखा, एक झलक की हम इस यात्रा में किन किन विषयों की पड़ताल करेंगे। आज हम रेत की उस धरती पर ठहरेंगे जहां मानव ने अपने जीवन को अनंतता के लिए ढाला, प्राचीन मिस्र। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि मिस्रवासी मृत्यु को कैसे देखते थे, का क्या था, कब्रों में रखी चीजों का मतलब क्या था और बुक ऑफ द डेड किस तरह एक मार्गदर्शिका की तरह काम करती थी। मिस्रियों के लिए मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन थी, एक रूपांतर। उनके पास शव संबंधी बहुत समृद्ध शब्दावली और विचार थे, का, बा, अक, शुत, रेन, इब, ये सभी आत्मा के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं और सुनते हैं यह चर्चा। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जा रहे हैं जो हजारों सालों से, मतलब जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है, उसके दिमाग में घूमता रहा है कि भाई मरने के बाद होता क्या है। ये एक ऐसी पहेली है, एक ऐसा रहस्य जिसने न जाने कितनी सभ्यताओं को अपनी तरफ खींचा है। और आज हम जो ये गहरी बात करने वाले हैं वो एक किताब है, मृत्यु के बाद का जीवन, प्राचीन विश्वास। उसके कुछ खास हिस्सों पर ये चर्चा आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि प्राचीन मिस्र के लोग क्या मानते थे, बल्कि ये समझना है कि उनका नजरिया कितना गहरा था, कितना जटिल था परलोक को लेकर। क्या ये सब सिर्फ उनकी उम्मीदें थीं, या डर, या फिर वो किसी ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे जिसे हम आज शायद पकड़ नहीं पा रहे। ये स्रोत शायद हमें कुछ समझने में मदद करे। तो हम बात कर रहे हैं प्राचीन मिस्र की। लगभग 3100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक फैली वो महान सभ्यता। उनके लिए ना अनंत काल का जो विचार था वो कोई कल्पना नहीं थी, वो उनके जीवन का आधार था। उनकी नजर में मौत अंत था ही नहीं, वो तो बस एक दरवाजा थी, एक नए, शायद ज्यादा स्थायी जीवन का दरवाजा। पर बात यहाँ दिलचस्प हो जाती है, जैसा स्रोत बताते हैं कि उन्होंने इसे मुमकिन बनाने के लिए किया क्या। ये सिर्फ मानना नहीं था, ये एक पूरी व्यवस्था थी उनकी। बिल्कुल सही कहा आपने। उनके इस पूरे विश्वास के ताने बाने में एक बहुत अहम धागा था, का की अवधारणा। स्रोत इसे सिर्फ आत्मा नहीं कहते, बल्कि एक तरह की जीवन शक्ति बताते हैं, एक आध्यात्मिक जुड़वा जैसा जो शरीर को चलाता था। और सबसे जरूरी बात जिसे स्रोत बार बार बताते हैं वो ये है कि मरने के बाद भी का मौजूद रहता था, और उसे ठीक वैसे ही, मतलब खाने पीने, देखभाल की जरूरत पड़ती थी जैसे जिंदा शरीर को। ये कोई स्वर्ग नरक की कहानी भर नहीं थी, ये तो निरंतरता का सिद्धांत था। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई फिलॉसफिकल बात नहीं थी बस। मिस्र के लोगों ने सच में अपनी पूरी सभ्यता, उनके वो विशाल पिरामिड, मकबरे, उनके रीति रिवाज, उनकी कला, सब कुछ इसी एक विचार के आसपास बनाया था कि काश जिंदा रहेगा और उसे पोषण देना होगा। स्रोत साफ बताते हैं कि बड़े बड़े पिरामिड से लेकर छोटी छोटी कब्रें तक सबका मकसद यही था। ये उनके जीने का तरीका था, दुनिया देखने का नजरिया। उन्होंने अनंत काल के लिए प्लानिंग की थी। बिल्कुल सचमुच में आते हैं जैसा आपने कहा, और स्रोत भी यही बताते हैं कि सिर्फ मरे हुए लोगों की याद में बने पत्थर के ढेर नहीं थे, ये का के लिए परमानेंट घर थे। ऐसे घर जहां उसे हमेशा अनंत काल तक जरूरत की चीजें मिल सके। एक तरह से ये भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पुल थे। और जो चीजें मिली है ना पुरातत्वविदों को इन मकबरों में, वो गजब है। रोटी के टुकड़े, शराब के पुराने बर्तन, मांस, कपड़े, फर्नीचर, हथियार, यहाँ तक कि खेलने के बोर्ड गेम्स भी। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि ये सब दिखावा नहीं था, ये सचमुच उस अदृश्य का के लिए दिए गए संसाधन थे, उसकी आगे की यात्रा के लिए, उसके परलोक के जीवन के लिए, जैसे कोई स्टार्टर किट तैयार कर रहे हो। लेकिन सवाल यह है, ये यात्रा जाती कहाँ थी? और स्रोत बताते हैं कि ये कोई आसान सफर नहीं था। बिल्कुल, यहीं पर बुक ऑफ द डेड का जिक्र आता है, मृतकों की पुस्तक, और स्रोत इस पर काफी कुछ बताते हैं।
हालांकि इसे पुस्तक कहना शायद सही नहीं है। ये कोई बंधी हुई किताब नहीं थी जिसे आप खोलकर पढ़ लें, बल्कि जैसा स्रोत बताते हैं, ये पेपिरस के लंबे लंबे रोल्स पर लिखे गए मंत्र थे, प्रार्थनाएं थी और सबसे जरूरी निर्देश थे। इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक गाइड बुक कह सकते हैं, या एक मैनुअल, वो ज्यादा सही रहेगा। इसका असल मकसद था मरने वाले की आत्मा को अधोलोक, जिसे वो डुआर्ट कहते थे, उसके खतरों से बचाकर सही रास्ता दिखाना। श्रोट बताते हैं कि इस सफर में आत्मा को कई दरवाजों से गुजरना पड़ता था और हर दरवाजे पर पहरेदार होते थे। भयानक राक्षस, देवता, आत्मा को पहेलियां बुझनी पड़ती थीं, सही नाम और मंत्र बोलने पड़ते थे। तो बुक ऑफ द डेड में दिए गए ये मंत्र, ये निर्देश आत्मा को इन मुश्किलों को पार करने में मदद करते थे। और मजे की बात यह है, जो स्रोत भी उजागर करते हैं, कि इसे सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं माना जाता था। इसे बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब कदम दर कदम निर्देशों का सेट माना गया, जैसे कोई ट्रैवल गाइड टू द आफ्टरलाइफ हो। ये तो वाकई कमाल है। पर लोक की यात्रा के लिए पूरी गाइड बुक, और इस यात्रा का सबसे अहम पड़ाव, जैसा स्रोत बताते हैं, वो था हॉल ऑफ टू ट्रूथ्स, 2 सत्यों का कक्ष। यहीं पर होता था मृतक का आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान, उसका न्याय। स्रोत इसका बड़ा सजीव सा वर्णन करते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ा भव्य हॉल है। सिंहासन पर परलोक के राजा देवता उसिरिस बैठे हैं, पूरे वैभव के साथ, और उनके साथ 42 दूसरे जज देवता भी हैं, जो जीवन के अलग अलग पहलुओं के प्रतीक हैं। इसी हॉल में उसिरिस और उन देवताओं के सामने मृतक के दिल को एक बड़े से तराजू के एक पल्ले पे रखा जाता था, और दूसरे पल्ले पर होता था मात देवी का प्रतीक, एक शुतुरमुर्ग का पंख। स्रोत कहते हैं कि मात सिर्फ सच की देवी नहीं थी, वो ब्रह्मांड की व्यवस्था, संतुलन, न्याय, नैतिकता, सबका प्रतीक थी। और पंख क्यों? क्योंकि वो हल्का होता है, सच्चाई और नेकी का प्रतीक, जिसमें कोई बोझ ना हो। सोचिए जरा इस सीन की गंभीरता। एक तरफ इंसान का दिल उसके जीवन भर के कामों, सोच, इरादों का वजन लिए हुए, और दूसरी तरफ सच और संतुलन का प्रतीक, एक नाजुक सा पंख। ये मिस्र की रूहानियत का निचोड़ था शायद। बिल्कुल, और इसी तौल का नतीजा तय करता था कि आत्मा का भविष्य क्या होगा हमेशा के लिए। स्रोत बहुत साफ बताते हैं कि 2 ही रास्ते थे। अगर मरने वाले का दिल उस पंख के वजन के बराबर होता, मतलब अगर उसने मात के नियमों के हिसाब से जीवन जिया होता, अगर उसकी जिंदगी संतुलित, सच्ची और नेक होती, तो तराजू एकदम बराबर रहता। ऐसी आत्मा को योग्य माना जाता था और उसे आरू या फील्ड ऑफ रीड्स में, मतलब नरकट के मैदानों में, अनंत जीवन जीने का हक मिलता था। स्रोत फील्ड ऑफ रीड्स को एक आदर्श जगह बताते हैं, बिल्कुल धरती जैसी, हरी भरी, उपजाऊ, नदियां, खेत, लेकिन वहां कोई दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं, कोई कमी नहीं। वहां आत्मा अपने प्यारों के साथ हमेशा हमेशा के लिए खुशी से रह सकती थी। ये उनके लिए जन्नत की सबसे अच्छी कल्पना थी। लेकिन अगर दिल पंख से भारी निकला तो? अगर तराजू बराबर नहीं हुआ? हाँ, अगर दिल पापों के बोझ से, झूठ, नाइंसाफी या असंतुलन के बोझ से भारी होता, तो वो पंख वाले पलड़े को ऊपर उठा देता। तराजू का संतुलन बिगड़ जाता। स्रोत बताते हैं कि ऐसे दिल को नापाक और नाकाबिल माना जाता था, और ऐसी आत्मा का अंजाम बहुत भयानक होता था। उसे फौरन ही अम्मुत नाम के एक खौफनाक दैत्य के हवाले कर दिया जाता था, जो तराजू के पास ही खड़ा इंतजार करता रहता था। अम्मुत का रूप ही डराने वाला था। सिर मगरमच्छ का, शरीर का अगला हिस्सा शेर का और पिछला हिस्सा दरियाई घोड़े का। स्रोत बताते हैं कि यह मिस्र के सबसे खतरनाक शिकारी जानवरों का मिश्रण था, जो पूरी तरह विनाश का प्रतीक था। अम्मुत उस भारी नापाक दिल को निगल जाता था, और दिल के खत्म होते ही आत्मा का वजूद, उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता था। यह सिर्फ सजा नहीं थी, यह पूरी तरह से मिट जाना था। गुमनामी, अनंत अंधेरे में खो जाना, दोबारा कभी ना होना। मिस्र वालों के लिए ये शायद नरक से भी बदतर था, अस्तित्व का पूरी तरह से खत्म हो जाना। बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर नतीजा है, पूरी तरह विनाश। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है, जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, कि ये सिर्फ अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब नहीं था। ये मानाअत, मतलब संतुलन, सच्चाई और कायनात की व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर जीने का टेस्ट था। क्या आपने अपनी जिंदगी सच्चाई और संतुलन से जी? यही मेन सवाल था। और हमें मकबरों की दीवारों पर इन सभी सीन्स के गजब के रंगीन चित्र मिलते हैं बुक ऑफ द डेड के हिस्से।
आत्मा का सफर, अलग अलग देवी देवता, दिल का तौला जाना, ओसिरिस का दरबार, फील्ड ऑफ रीड्स का खूबसूरत नज़ारा और अमूत का वो डरावना रूप भी। शोध बताते हैं कि ये चित्र सिर्फ सजावट नहीं थे, ये एक तरह से उन मंत्रों और सीन्स को एक्टिवेट करने का तरीका माने जाते थे ताकि वो परलोक में आत्मा की मदद कर सके। कला और रस्मों का कैसा अद्भुत मेल था ये। हाँ बिल्कुल, ये चित्र और लेख एक तरह से आत्मा के लिए नेविगेशन टूल थे परलोक में। वो सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे थे, वो एक तरह से वास्तविकता बना रहे थे, या कम से कम उसे प्रभावित करने की कोशिश तो कर ही रहे थे। और यहीं पर हम उस बड़े सवाल पे आते हैं जो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सब इतनी लहरिया तैयारियां, इतनी जटिल विश्वास, ये पूरी गाइड बुक, ये न्याय का तराजू, क्या मिस्र के लोग, जैसा कुछ लोग सोचते हैं, सिर्फ मौत के अनजाने डर को कम करने के लिए ये सब कहानियां और रस्में बना रहे थे? क्या ये सब एक बहुत जटिल साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म था? या फिर जैसा कि स्रोत के कुछ हिस्से इशारा करते हैं, क्या वो किसी ऐसी हकीकत, किसी ऐसे अनुभव या ज्ञान की तरफ इशारा कर रहे थे जिसे वो सच मानते थे, जिसे उन्होंने शायद किसी तरह महसूस किया था या समझा था? क्या उनके ये जटिल रस्में, ये मंत्र, ये मकबरे सिर्फ धर्म का दिखावा थे, या वो सच में किन्हीं गहरे निर्देशों का पालन कर रहे थे जिनका सोर्स शायद आज हमारे पास नहीं है? स्रोत हमें इसी दुविधा में छोड़ देते हैं। यही सवाल तो इस पूरी बातचीत के दिल में है। अगर हम प्राचीन मिस्र के परलोक की मान्यताओं को संक्षेप में देखें तो स्रोत हमें कुछ खास बातें दिखाते हैं। पहला, का की निरंतरता और उसका पोषण, मतलब जीवन मरने के बाद भी है और उसे सहारे की जरूरत है। दूसरा, मकबरे सिर्फ याद नहीं थे, वो का के एक्टिव घर थे। तीसरा, बुक ऑफ द डेड सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा के लिए एक प्रैक्टिकल मैनुअल जैसी थी। और चौथा, वो आखिरी न्याय जो माआत के पंख के खिलाफ दिल के तौल पर आधारित था, सच्चाई और संतुलन का न्याय। और जैसा हमने पहले भी कहा और जैसा स्रोत बार बार दिखाते हैं, ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं थे, ये वो उसूल थे जिन्होंने एक पूरी सभ्यता की बनावट, उनकी आर्किटेक्चर, उनके समाज, उनकी कला, यहाँ तक कि उनकी रोज की जिंदगी को भी बहुत गहराई से शक्ल दी थी। उनका पूरा वर्ल्ड व्यू इसी नींव पर खड़ा था। उन्होंने जिस स्केल पर इन विश्वासों को असलियत में उतारा वो कमाल का है। विस्तृत और कलात्मक मेटाफर था, एक रूपक, या फिर जैसा कि बुक ऑफ द डेड के मैनुअल होने का विचार लगता है, क्या ये किसी गहरी समझ पर आधारित था, शायद किसी असल आध्यात्मिक अनुभव या ज्ञान पर, जिसके मायने आज हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे? स्रोत हमें कोई सीधा जवाब तो नहीं देते, लेकिन सोचने के लिए बहुत कुछ दे जाते हैं। क्या वो मौत को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, या किसी ऐसी चीज का नक्शा बना रहे थे जिसे वो सच मानते थे? ये सवाल अब भी गूंजता है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। अगर बुक ऑफ द डेड वाकई एक मैनुअल थी, जैसा कि स्रोत हमें बार बार सोचने पर मजबूर करते हैं, तो ये किसके अनुभव पर आधारित थी? ये निर्देश आए कहां से, किसने और कैसे हासिल किए? क्या ये सिर्फ पुजारियों की कल्पना थी या किसी और चीज का सबूत? क्या ये मुमकिन है कि मिस्र की उस गर्म रेत के नीचे आज भी ऐसे राज, ऐसी कोई और पांडुलिपियां या कब्रें दबी हों जो परलोक के बारे में मिस्र के लोगों की समझ पर कोई बिल्कुल नई, अनदेखी रोशनी डाल सकें? और आखिर में ये सोचने वाली बात है कि हजारों साल पुरानी ये मान्यताएं, ये कहानियां, ये तस्वीरें आज भी हमें इतने गहरे तौर पर क्यों खींचती हैं? शायद इसलिए कि वो उस सबसे बुनियादी और हमेशा रहने वाले इंसानी सवाल से जूझती हैं जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, हमारे जाने के बाद क्या होगा? मिस्र के लोगों ने इसका जवाब बड़ी शिद्दत से, बड़े विस्तार से देने की कोशिश की, और उनकी वो कोशिश आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज हमने देखा कि मिस्र की सभ्यता ने मृत्यु की तैयारी को जीवन का अभिन्न अंग बना दिया। का से लेकर बुक ऑफ द डेड तक हर चीज का एक उद्देश्य था। उन्होंने मृत्यु को भय की जगह व्यवस्था और अर्थ दिया, लेकिन साथ ही कई रहस्य शेष हैं। क्या यह सब सिर्फ सांस्कृतिक निर्माण थे या इनमें किसी वास्तविक परलोकानुभव की झलक छिपी थी? अगला एपिसोड ले जाएगा हमें यूनानी अधोलोक की दुनिया में, जहां स्टाइक्स नदी, कैरन और परछाइयों की कहानियां गूंजती हैं। जुड़े रहिए, तब तक सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न हमें असल अर्थ तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद।